क्या पढ़ी थी हमने? स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं। अब देखिए, अब टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हैं। मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में हमने दो टाइप बताई थी। कौन सी? एक कोर्टिकल और एक जक्स्टा मेडुलरी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कोर्टिकल। कोर्टिकल नेफ्रॉन हम डिस्कस करते हैं बेटा, कोर्टिकल नेफ्रॉन। अब देखिए, कोर्टिकल नेफ्रॉन को कोर्टिकल क्यों कहा जाता है? देखिए मैं ऐसे सेपरेशन करता हूं। ये हमारा कोर्टेक्स पार्ट है और ये क्या पार्ट है? ठीक है, मतलब ऊपर क्या है? कोर्टेक्स का नीचे नहीं है क्या? मैं लेवल को निकल जाता है किसी को। अब देखिए बेटा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर होगी वो देखिए कैसे होगी इसमें। ये हमारा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है। अब ये कौन सा पार्ट है इसका? बॉम्बे कैप्सूल। ये कौन सा पार्ट है? टीसीटी। ये क्या है? डीसीटी। ये क्या है? लोगो। लोगो हेल्थ। ये क्या है? लोगो हेल्थ। अब देखिए, अब इससे क्या हुआ? बोमेन कैप्सूल, पीसीपी, डीसीपी, लोगो हेल्थ। मैक्सिमम पार्ट किसमें है? मैक्सिमम पार्ट किसमें है? मैक्सिमम पार्ट किसमें है बताइए? कोर्टेक्स में है, मेडुला में है? ठीक है, कोर्टेक्स में। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कोर्टिकल। क्या बोलेंगे? कोर्टिकल नेफ्रॉन। दूसरा मैंने क्या बताया था? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। क्या बताया था? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब इसमें देखिए बेटा, जक्स्टा मेडुलरी में क्या होगा? सेम वैसे करूंगा। ये क्या बात है? कॉर्टेक्स पार्ट। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा? अब इसमें क्या होगा? अब इसका अलग सिस्टम होगा। कैसे?
अब देखिए इसमें जो बोमेन कैप्सूल है, पीसीपी है, डीसीपी है, ये कहां पे है? जंक्शन ऑफ, कहां पे है बेटा? जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में। किसके बीच में? जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में। जक्सा का मतलब क्या होता है? एक टर्म आती है ना, जक्सा का मतलब होता है जंक्शन, मतलब मेडुला कॉर्टेक्स के जंक्शन पे ये है मैक्सिमम पार्ट्स का बोमेन कैप्सूल मान लो, या फिर पीसीबी मान लो, या फिर डीसीबी मान लो, ठीक है? तो ये है जस्टा मेडुला। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? अब इनमें क्या होगा बेटा? डिफरेंस क्या होता है वो मैं अभी बोर्ड पे जगह नहीं है, आप उसको बना लीजिए। इन दोनों में डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बनाइए पहले आप। जक्स्टा, जक्स्टा, JUXTA, जक्स्टा वर्ड यूज किया जाता है किसके लिए? जंक्शन के लिए। क्या मेरी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है आपके पास आज? मेरी आवाज सही आ रही है क्या आज आपके पास? आवाज सही आ रही है मेरी एकदम? तो क्या करें बताओ बेटा? अब मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, ऐसा ही ज्वाइन हुआ ड्यू टू नेटवर्क एरर। बताइए क्या किया जाए? क्या नेक्स्ट क्लास में क्यों किया जाए? क्या क्या कहते हो कि जो नेक्स्ट क्लास है वो क्या करना है? मैं क्लास को पोस्टपोन कर दूं या कंटिन्यू रखूं? बताइए मुझे आप। बोलते जाइए। ओके बेटा, मतलब इसका मतलब क्या था कि ये जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है वो क्या है? कोर्टेक्स रीजन में है ना? किडनी के कोर्टेक्स रीजन में। नेफ्रॉन का होगा किडनी में ना, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द कोर्टिकल नेफ्रॉन। और ये मैक्सिमम पार्ट क्या है? द जंक्शन ऑफ मेडुला एंड कोर्टेक्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जंक्शन मेडुलरी नेफ्रॉन। आपने बना लिया क्या इसको बेटा? बना लिया बेटा? हाँ, किसी को प्रॉब्लम? जिसको प्रॉब्लम हो कमेंट में बता देना, ठीक है?
अब हम बात करते हैं कि डिफरेंसेस की, क्या क्या डिफरेंस। पहला तो मैं क्या बताया आपको, मैंने cortex, see and second main parts and the junction of cortex and medulla। यहां तक तो हमने समझ लिया, यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं दूसरी बात करूं तो मेन पार्ट में क्या है, Bowman selection, ACD, DCD, यही रहता है। अगर मैं बात करूं लूप ऑफ हेनरी की, लूप ऑफ हेनरी की बात करूं तो ये क्या होगा, क्या होगा किसमें होगा, मैंने cortex but little bit सही बात है। इसमें लूप ऑफ हेनरी completely in medulla, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक। अब बात करते हैं 80% ऑफ टोटल लाइन, तो कोर्टिकल होता है टोटल डेवलपमेंट का क्या होता है 80% होता है, मतलब सबसे ज्यादा किसमें क्या होता है ना, क्या होता है 80%। तो ये रिमेनिंग कितना होगा 20%, 20% ऑफ टोटल डेवलपमेंट। मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन की, मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। इसमें टर्म लिखा तो नेक्स्ट पार्ट में मैं समझूंगा क्या है, दोनों की हैंड बहुत सारे हैं, दोनों हैंड बहुत सारे हैं। अभी होता क्या है नहीं समझ में आएगा इसका, नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ाऊंगा। और ये क्या है, वासा रेक्टम आर्म परसेंट, ठीक है। मैनली फाउंड इन, ज्यादा जैसे बताया जाता है फाउंड इन बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। वो वर्टिब्रेट से नहीं बर्ड्स को इसमें बनाया जाता है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। ये जो वासा रेक्टम वाला पार्ट है वो अभी थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा आपको, बनाइए इसको।
हाँ पूछना लास्ट में होगा। डेफिनेटली अब देखिए जो वासा रेक्टा वगैरह क्या होती है वो समझाता हूँ। मैं नेफ्रॉन बहुत बार बोलना पड़ेगा। ये डायग्राम बनाने का तरीका होता है। इससे क्या होता है डायग्राम परफेक्टली बनता है। और बायो में अगर आपने डायग्राम को बनाना और समझना सीख लिया मतलब आपने जूलॉजी तो पक्का और बॉटनी के जो डायग्रामेटिक पार्ट होता है वो आराम से आपको कोई इश्यू नहीं होगा। हम रटते हैं, रटना नहीं है, एक्सप्लेन डायग्राम के साथ करना है। डायग्राम से पता चल जाएगा कैसा होगा कैसा नहीं होगा। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या बेटा आपके पास? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? स्नेहा बेटा आवाज सबके पास आ रही है क्या आवाज? ठीक है अब देखिए बेटा अब क्या होगा इसमें रिलेटेड होता है ब्लड कैपिलरीज का आर्टरीज का। तो हमें पता है यहाँ से कौन सा आर्टरी कौन आया तो ये क्या है तो यहाँ पे क्या होगा उसमें कैपिलरीज क्या होगी कैपिलरीज होगी कि नहीं। अब देखिए बेटा ये क्या लिखिएगा ये क्या है डिफरेंट डिफरेंट आर्टियोल। अब हमने कल तो यहाँ तक ही बनाया था, इसके बाद में कहा जाता है, इसके बाद में क्या जाता है बेटा ये एक पेरिटिकुलर नेटवर्क
किसके चारों तरफ बना दिया बेटा? किसके चारों तरफ बना दिया? पीसीबी के चारों तरफ एक नेटवर्क बना दिया। उसको क्या बोला हमने? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोला इनको? क्या बोला? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोला। क्या बोला बेटा? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बोला। अब देखिए यहां से एक दूसरा इधर से दिखाएगा। जो हमारा लूप ऑफ हेल है उसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज क्या हो जाएगी? चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का क्या हो जाएगी? उसके राउंड में उसको घेर लेगी। मान लीजिए ये लूप ऑफ हेल है, इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज क्या हो जाएगी? राउंड राउंड घूम जाएंगे दोनों तरफ। मैं एक करके बना रहा हूं। अब क्या होगा? मान लीजिए इसमें नेफ्रॉन फिल्ट्रेट इस साइड जा रहा है तो इसमें ब्लड का फ्लो उल्टी साइड होगा। ब्लड का फ्लो अपोजिट साइड होगा। इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वासा रेक्टा। उसको क्या बोलते हैं बेटा? वासा रेक्टा बोलते हैं। मतलब जो हमारा लूप ऑफ हेल है उसके चारों तरफ ब्लड की कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं और उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन टू द लेफ्ट। अगर ऊपर से नेफ्रिन फिल्ट्रेट आ रहा है तो नीचे से क्या जाएगा? ब्लड का अपोजिट काउंटर में क्या होगा? अभी आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है बेटा? मैं क्या कह रहा हूं? लूप ऑफ हेलने में क्या होगा? नेफ्रिन फिल्ट्रेट जो फिल्टर होगा जो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन जो वासा रेक्टा है उसमें ब्लड किसकी तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। उसमें ब्लड किसकी तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। ये है, इसको बोलते हैं जो ये ग्लोमेरुलस है, और इसको बोलते हैं फर्स्ट सेट ऑफ कैपिलरीज। तो इसको बोलते हैं सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा? ये हाई प्रेशर कैपिलरी बेड होता है। ये क्या होता है बेटा? हाई प्रेशर कैपिलरी बेड होता है। क्या होता है? और कितना प्रेशर होता है इसमें? 60 mm of Hg। कितना होता है? 60 mm। इसमें प्रेशर क्या होगा? हाई होगा, डेफिनेटली होगा बेटा। एक बड़े पाइप से कोई पानी आ रहा है और छोटे पाइप से निकल रहा है तो अंदर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? और मूवमेंट बराबर बढ़ेगा ना। तो इसमें प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे हाई होगा। और जो ये है ये क्या होता है? लो प्रेशर कैपिलरी बेड होता है। क्या होता है? इसमें कितना होता है? लगभग 30 mm of Hg। कितना होता है प्रेशर? लगभग 30 mm of Hg। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं किधर से,
यहां मैं लिखना चाहूँ कोर्टिकल नेफ्रॉन में, तो कोर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होगा? कोर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होगा बताओ बेटा? ग्लोमेरुलस और पेरिट्यूबुलर, दो ही होगा ना? कौन कौन सा होगा? पेरिट्यूबुलर प्लस ग्लोमेरुलस। अगर मैं बात करूं जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन, तो उसमें क्या होगा? पेरिट्यूबुलर प्लस ग्लोमेरुलस प्लस वासा लेक्टा। ये सोनो यही तो बताया था मैंने। वासा कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ बनाइए इसको। बना लीजिए। बना लीजिए।